कल्पना कीजिए, एक ऐसा हीरा जो सिर्फ चमकता ही नहीं बल्कि अपने साथ इतिहास की सबसे भयावह कहानियां भी लेकर चलता है। एक ऐसा रत्न जिसके मालिक बने कई शक्तिशाली राजा, लेकिन लगभग हर एक का अंत दुखद हुआ। साम्राज्य टूटे, तख्त गिर गए, युद्ध भड़क उठे और हर बार इस चमकते हुए पत्थर का नाम सामने आया, कोहिनूर। कहा जाता है कि यह हीरा सिर्फ एक रत्न नहीं बल्कि शक्ति, लालच और रहस्य का प्रतीक है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इतिहास में जिन पुरुष शासकों ने इसे अपने सिर पर सजाया, उनमें से लगभग हर एक ने अंततः अपना साम्राज्य खो दिया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या सच में कोहिनूर के साथ जुड़ा है एक भयानक श्राप? कोहिनूर, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, लेकिन इसकी चमक के पीछे छिपी कहानी उतनी ही अंधेरी है जितनी इसकी रोशनी तेज। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत की प्राचीन धरती से। माना जाता है कि कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खानों से निकला था। उस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक था और गोलकुंडा की खदानें दुनिया के सबसे दुर्लभ और बड़े हीरों का घर थीं। जब यह हीरा पहली बार जमीन से निकाला गया, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह छोटा सा पत्थर आने वाले सदियों में इतिहास की दिशा बदल देगा। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा सबसे पहले काकतीय वंश के शासकों के पास था। उस समय यह हीरा एक मंदिर में देवता के प्रतीक के रूप में रखा गया था। लेकिन इतिहास में एक नियम हमेशा से रहा है, जहां शक्ति और संपत्ति होती है, वहां युद्ध भी होता है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। उसकी सेना ने काकतीय साम्राज्य को हराया और उसी विजय के साथ कोहिनूर पहली बार युद्ध की लूट बनकर दिल्ली पहुंच गया। यहीं से शुरू हुआ कोहिनूर का रक्त रंजित सफर। सदियां बीतती गईं और यह हीरा कई शासकों के हाथों में जाता रहा, लेकिन हर बार इसके साथ कुछ न कुछ भयावह हुआ। फिर आया मुगल साम्राज्य का दौर। जब बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तब यह हीरा उसके हाथ लगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस हीरे का उल्लेख भी किया है। मुगल शासकों के लिए कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक था। इसे शाही मुकुटों और आभूषणों में सजाया गया। बाद में शाहजहां ने इसे अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन में जड़वा दिया। लेकिन कोहिनूर की कहानी में हमेशा एक मोड़ आता है। 1739 में फारस का शक्तिशाली शासक नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। दिल्ली में भयानक लूट और कत्लेआम लुटा है। मुगल साम्राज्य की शक्ति टूट जाती है। नादिर शाह जब दिल्ली के खजाने को लूट रहा था, तब उसकी नजर मयूर सिंहासन पर पड़ी और वहीं चमक रहा था कोहिनूर। कहते हैं जब उसने इस हीरे को पहली बार देखा तो उसके मुंह से निकला कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़। यहीं से इस हीरे को उसका प्रसिद्ध नाम मिला। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। नादिर शाह ने कोहिनूर तो हासिल कर लिया, लेकिन कुछ ही साल बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसका विशाल साम्राज्य बिखर गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? इसके बाद यह हीरा अहमद शाह दुर्रानी के पास गया, जिसने अफगान साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य भी धीरे धीरे टूटने लगा। फिर कोहिनूर पहुंचा पंजाब के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक थे। उनके शासन में सिख साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन जैसे ही कोहिनूर उनके खजाने में आया, इतिहास फिर बदलने लगा। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई और उसके बाद सिख साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। कुछ ही वर्षों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और कोहिनूर फिर से एक नए मालिक के पास चला गया। 1849 में यह हीरा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ लग गया। इसे इंग्लैंड ले जाया गया और रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। लेकिन एक अजीब बात हुई। इतिहास में जिन पुरुष शासकों ने कोहिनूर पहना, उनके साथ हमेशा कुछ न कुछ विनाशकारी हुआ। इसलिए ब्रिटिश राजघराने ने एक परंपरा बना ली, कोहिनूर को कभी भी किसी पुरुष राजा के मुकुट में नहीं जड़ा जाएगा। आज भी यह हीरा केवल रानियों के मुकुट में ही लगाया जाता है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इतिहास के अनुभव से सीखा गया सबक?
आज कोहिनूर ब्रिटेन के टावर ऑफ लंदन में सुरक्षित रखा गया है। लाखों लोग इसे देखने आते हैं। इसकी चमक आज भी वैसी ही है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कहानियां आज भी उतनी ही रहस्यमयी हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, कई देश आज भी दावा करते हैं कि कोहिनूर असल में उनका है। यह हीरा सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि उपनिवेशवाद, युद्ध और इतिहास की जटिल राजनीति का प्रतीक बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या सच में कोहिनूर श्रापित है, या ये सिर्फ इंसानों का लालच है जिसने साम्राज्यों को गिराया? क्योंकि जब हम इतिहास को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक सच्चाई दिखाई देती है। कोहिनूर ने कभी किसी साम्राज्य को नष्ट नहीं किया, लेकिन इस हीरे को पाने की लालसा में इंसानों ने युद्ध किए, विश्वासघात किए और साम्राज्य गिरा दिए। और शायद यही कोहिनूर का असली श्राप है, एक ऐसा श्राप जो पत्थर में नहीं बल्कि इंसानी लालच में छिपा हुआ है। आज भी यह हीरा चमक रहा है, लेकिन उसकी चमक में इतिहास के अनगिनत युद्धों, विश्वासघातों और टूटे हुए साम्राज्यों की परछाइयां छिपी हुई हैं। और यही कारण है कि कोहिनूर सिर्फ दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे रहस्यमयी रत्न भी है।